Dear students, good morning. Today we will do My Last Duchess written by Robert Browning. Before explaining the poem, I would like to discuss about the poet Robert Browning. अब कोई भी पोएम आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको उस पोइट की क्वालिटीज़ और उस एज की क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए कि उस एज में उस युग में कैसी पोइट्री लिखी जाती थी और कैसी सिचुएशंस थी, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड। जब क्वीन विक्टोरिया रानी थी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में और लास्ट तक वो रही, 1837 से स्टार्ट हुआ था उनका राज, और उस एज को कहा गया विक्टोरियन एज। अब इस एज में जो पोइट थे जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग है, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो टेनिसन और मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पेसिमिस्टिक एस्पेक्ट उस युग की प्रेजेंट की उन्होंने, क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस की, इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें बड़ी प्रोग्रेस कर रहे थे। तो वो उस युग में एक तरफ अगर तरक्की हो रही थी टेक्निकली, तो दूसरी तरफ लॉस ऑफ वैल्यूज, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ लव था, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोइट्री में प्रेजेंट किया। टेनिसन ने भी ये सब करेक्टरिस्टिक्स अपनी पोइट्री में प्रेजेंट की। और बट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट की और वो ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे। उनकी पोइट्री में ऑप्टिमिज्म है। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रेजेंट किया, वो उन्होंने एक न्यू टाइप की पोइट्री लिखी जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक जैसा कि बिगनिंग, ड्रामा क्या होता है, एकदम आप नाटक देखते हो, फिल्म देखते हो, एकदम बिगनिंग होती है, तो उसे कहते हैं अब्रप्ट बिगनिंग। तो माई लास्ट डचेस भी पढ़ोगे आप तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की बिगनिंग एब्रप्ट होती है, अचानक एकदम ड्रामा की तरह। और उसमें देयर इज ओनली वन स्पीकर हु स्पीक्स एंड द लिसनर इज साइलेंट, एंड द स्पीकर presents his own character through his speech, and he also presents other the characteristics of the other characters who are listener and about whom he is talking. अब एक स्पीकर है, स्पीकर मीन्स जैसे ड्यूक है माई लास्ट डचेस में, तो ये स्पीकर क्या कर है, ड्यूक क्या है, अपनी डचेस की क्वालिटी सारी एक्सप्रेस करता है इसमें। अब उसकी स्पीच के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि डचेस इज़ वेरी काइंड लेडी। और एक सामने उसके लिसनर है, एनवॉय है, दूत है जो कि आया है। तो वो डिटेल में हम पोएम में करेंगे। तो इस तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, देयर इज ओनली वन स्पीकर हु स्पीक्स एंड द लिसनर इज साइलेंस। तो ब्राउनिंग की जो लाइफ है वो बड़ी ही घर पर ही गुजरी, क्योंकि वो एजुकेशन है, उन्होंने घर पर ही एजुकेशन ली। बट उन्होंने एक सिर्फ शॉर्ट कोर्स किया इन ग्रीक में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। And Browning started writing at an early age. He wrote some plays, ओके, जैसे कि पोलाइन, पार्सलस, स्ट्रेटफोर्ड, एक ट्रेजेडी है, सोरडेलो। बट ही ऑल्सो रोट सम पोइट्री एंड ही इज फेमस फॉर हिज पोएम्स। और हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म इन बेल्स एंड प्रोमिग्रेनेट्स, एंड लेटर ड्रामेटिस dramatic romances and lyrics, dramatis personae, and the two series of dramatic idylls in 1879 and 1880. तो ब्राउनिंग मैरिड एलिजाबेथ ब्रेरेट ब्राउनिंग। उनकी एज में एक पोइटेस थी एलिजाबेथ ब्रेरेट ब्राउनिंग, और उन्हीं से उनसे उन्होंने शादी की। बट आफ्टर 15 years हिज ही सी डाइड, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोट क्रिसमस ईव। जैसे आफ्टर मैरिज वो इटली में गए अपनी वाइफ के साथ रहने, और वहाँ उन्होंने लगभग 15 साल बिताए, जिसमें कि उन्होंने ये ग्रेट पोएम्स लिखी, जैसे जो कि एक बुक फॉर्म में वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे एंड मैन एंड वीमेन। एंड एक और फेमस थी द रिंग एंड द बुक। तो ही बिकेम, और जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई 1861 में, 1846 में शादी हुई थी देखिए, और 1861 में उनकी डेथ हो गई, तो वाइफ की मैरिज के बाद ही केम बैक टू लंदन, इंग्लैंड। एंड जब द रिंग एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम्स फ्रॉम 1868 टू 1869। ओके, तो ये उनकी बुक थी
द रिंग एंड द बुक एंड मैन एंड वीमेन में जो उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वो ग्रेट पोएट्री है। बहुत सारी पोएम्स, बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएम्स उन्होंने लिखी, और खासकर ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, एज आई हैड टोल्ड यू। Monologue is a kind of lyric in which there is a single speaker who is not the poet. He utters the speech which makes up the whole poem in a specific situation at critical moment. अब मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर होता है, पोइट नहीं होता। वो स्पीकर ही बोलता है, अपनी स्पीच के थ्रू उसकी होल पोएम में वो बोलता है, और एक स्पेसिफिक सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन का वो जिक्र करता है। The person or speaker addresses and interact with the silent listener, whose role and reactions are inferred from the speaker's words. अब लिसनर तो बोलता नहीं, परंतु स्पीकर जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वही उसी के शब्दों से हमें पता चलता है सुनने वाले के रिएक्शंस, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ आप देखोगे, जब ड्यूक सारी बात बोलेंगे तो जो एनवॉय है, जो मैसेंजर्स हैं, जो दूत आया है, उसके जो रिएक्शंस हैं वो ड्यूक के डायलॉग्स के थ्रू ही हमें पता चलते हैं। तो सेल्फ रेवलेशन इज द होल मार्क ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। For example, the Italian Duke in My Last Duchess, who is addressing the envoy and confesses to him the murder of his wife he is hoping to replace. तो यहाँ ड्यूक सारा कन्फेस कर लेता है अपनी डचेस के, कैसे ट्रीट करता था वो, कैसे उसने उसके मर्डर करवाया। तो ये सारी बातें उसकी स्पीच से हमें पता चलती हैं कि ही वॉज वेरी क्रूअल। The Duke begins by against the reader's attention and ends by condemning himself. Last में वो खुद को, अपने आप को condemn करता है। The other famous dramatic monologue written by Robert Browning include The Last Ride Together, Rabbi Ben Ezra, Lost Mistress, etc. तो ये उनकी फेमस पोइम हुई हैं कुछ, द लास्ट राइड टुगेदर, रबी बेन हिजरा। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्ट थे। उनकी मेन क्वालिटी क्या थी आगे, जैसे कि मैंने ऑप्टिमिज्म बताया। द मेन फीचर ऑफ ब्राउनिंग्स पोइट्री आर साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। अब आपने ये देखा, आप देखोगे जब माय लास्ट टचेस पढ़ोगे कि कैसे उसकी ड्यूक की जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, जो वो सोच है, उसको कैसे कितनी ब्यूटीफुली तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रेजेंट किया है, और उसकी हर पोइम्स में ऐसा ही मिलता है। एनालिटिकल है, वर्णनात्मक है, द पावर ऑफ ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, और बड़ी बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ड्रामेटिक तरीके से उसका वर्णन किया है, वर्णनात्मक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, बिलीव्ड इन सेंसिटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। कोलोकियल लैंग्वेज भी बहुत कोलोकियल यूज़ की है। कंप्रेस्ड स्पीच, कम शब्दों में, कंप्रेस्ड में बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, एंड कंट्रास्टिंग स्टाइलिस्टिक टोन्स क्रिएट डिफिकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग ब्राउनिंग्स पोएम्स। हालांकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें पढ़ते हुए कि उनका कोरिलेट करना या मीनिंग निकालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए इंटरप्रेटिंग में हमें डिफ़िकल्टीज फील करते हैं। उसकी कुछ लैंग्वेज ऐसी है, बट फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है वो कोलोकियल है, और जो प्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो वंडरफुल है। तो इंट्रोडक्शन में ये जो वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट की, इंट्रोडक्शन टू द पोइट की, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आपने दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्वेश्चन, यहीं से लिटरेरी टर्म है जो मैंने इसमें ही लिखवा दिया है आपको और समझा दिया है, तो आपने लर्न करना है और इंट्रोडक्शन टू द पोइट को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।